पहाड़ों के दामन में बसी उस छोटी सी बस्ती में सुबह की अजान अभी गूंजी ही होती थी कि लकड़ी के पुराने पहियों की थकी हुई चूं चूं सन्नाटे को चीरने लगती थी। यहाँ एक शख्स रहता था जिसका नाम बशीर था। एक ऐसा इंसान जिसका पूरा वजूद अनाज की भारी बोरियों और अपनी उसी पुरानी खच्चर गाड़ी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया था। वह अपनी बीवी फातिमा के साथ रहता था। शादी को कई साल बीत चुके थे, मगर उनकी सूनी गोद में कोई औलाद नहीं खेली। बस 2 खच्चर और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो उनकी दयनीय हालत का गवाह बनी खड़ी रहती थी। गरीबी की मार और तकदीर की बेरुखी ने बशीर के मिजाज को इतना कड़वा और सख्त बना दिया था कि उसके अंदर का इंसान जैसे कहीं पत्थर के नीचे दब गया हो। वह रोज सुबह उठते ही अपनी बदहाली और जिंदगी को कोसने लगता। उसके लबों पर हमेशा एक ही शिकवा रहता कि ना जाने यह परेशानी कब खत्म होगी, और फिर सारा गुस्सा उन बेजुबानों पर निकलता जिन्हें वह नकारा और निकम्मा कहकर झंझोड़ देता था। वह उन दोनों खच्चरों बादल और मोती को एक ही चरही में सान देता था जहां उसकी बेरहमी का मंजर साफ दिखता। ताकतवर बादल हमेशा बाजी मार ले जाता और बेचारा कमजोर मोती भूखा ही रह जाता। बशीर की आंखों में छलकती वह बेबसी और गुस्सा असल में उसकी रूह की तड़प थी, जो अपनों की कमी और पेट की भूख के बीच उलझकर एक बेरहम साए में तब्दील हो चुकी थी। एक दिन पहाड़ों के उस पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर सफर शुरू हुआ तो सूरज की तपिश मोती के जिस्म को झुलसाने लगी थी। बशीर ने आज बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी। गाड़ी पर अनाज की बोरियों का अंबार इतना ऊंचा था कि मोती की टांगें वजन के मारे थरथरा रही थी। दूसरी तरफ हट्टा कट्टा बादल आज भी खाली हाथ मजे से साथ चल रहा था, जैसे बशीर को अपने चहेते और ताकतवर जानवर की थकान का तो डर था, मगर उस कमजोर मोती की जान की कोई फिक्र नहीं थी जो भूख और प्यास से निढाल था। रास्ते की ढलान और पत्थरों की रगड़ ने मोती के खुरों को लहूलुहान कर दिया, पर बशीर के हाथ में मौजूद चाबुक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई, मोती के नथुने फटने लगे और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसे कई दिनों से भरपेट चारा नसीब नहीं हुआ, क्योंकि बादल हमेशा उसकी चरही पर कब्जा कर लेता था। बशीर का गुस्सा और उसकी चीखें मोती के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। चल नकारा, जरा सा बोझ क्या लादा की जान निकलने लगी। बशीर के अंदर की इंसानियत शायद गरीबी के बोझ तले दबकर मर चुकी थी। तभी तो उसे मोती की आंखों में तैरती मौत की इल्तिजा नजर नहीं आ रही थी। अचानक एक मोड़ पर मोती के पैर डगमगाए। गाड़ी का पूरा बोझ उसकी गर्दन पर आ टिका था और उसकी धुंधली होती आंखों में अब दर्द से ज्यादा एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह बशीर से पूछ रहा हो कि क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं कमजोर था। रास्ते की उस संकरी चढ़ाई पर जैसे ही मोती के पैर डगमगाए, उसकी आंखों के आगे गहरा अंधेरा छा गया। शरीर में इतनी जान भी न बची थी कि वह अपना बोझ खुद संभाल पाता। अचानक एक भयानक आवाज के साथ मोती पत्थरों और कंकड़ों के बीच औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके गिरते ही पूरी गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई और बशीर, जो गुस्से में अंधा होकर उसे हाँक रहा था, संभलने का मौका ही न पा सका। वह भी सीधा कीचड़ से भरी एक गहरी नाली में जा गिरा। मंजर बेहद दर्दनाक था। जिन अनाज की बोरियों को बशीर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई समझता था, वे सब की सब उस गंदे कीचड़ में जा गिरी और देखते ही देखते सारा अनाज मिट्टी में मिल गया। बशीर कीचड़ में लथपथ पड़ा अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख रहा था। उसके शरीर में चोट से ज्यादा उसकी रूह में टीस उठ रही थी। जिस मोती को उसने नकारा समझकर दिन रात कोसा और भूखा रखा, आज उसी के साथ वह भी उसी कीचड़ में बेबस पड़ा था। वहां न बशीर का गुस्सा काम आ रहा था और न ही बादल की ताकत। चारों तरफ सिर्फ एक सन्नाटा था और कीचड़ में सना हुआ वह अनाज, जो बशीर के अहंकार और बेरहमी की कहानी बयां कर रहा था। मोती जमीन पर बैठ गया, जैसे अब उसमें उठने की ताकत ही न बची हो। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जैसे वो अपने रब से गुहार लगा रहा हो, ऐ मेरे मालिक, मुझ पर रहम फरमा। मोती ने अपने मालिक बशीर को देखा
मोती की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर फिर भी उसका दिल नहीं पसीजा, क्योंकि जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वो दूसरों के टूटने की आवाज सुनना बंद कर देता है। तभी उस रास्ते पर एक राहगीर गुजरा और इस तबाही को देखकर ठिठक गया। उसने हैरानी और हमदर्दी के साथ पास आकर पूछा, क्या हुआ बशीर भाई? यह इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया आपका? सारा अनाज तो मिट्टी और कीचड़ में मिल गया। बशीर ने अपनी लाल आंखों से कीचड़ में सने हुए अनाज को देखा और फिर नफरत भरी नजरों से मोती की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या बताऊं भाई, किस्मत ही खराब है। इस नकारा खच्चर ने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सारा बोझ इसी पर था और इसने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अपनी बदकिस्मती को रोऊं या इस मनहूस जानवर को जिसने मेरी बरसों की मेहनत एक पल में कीचड़ में मिला दी। बशीर के शब्दों में पछतावे की जगह अब भी जहर और गुस्सा घुला हुआ था। वह अपनी गलती और लालच को देखने के बजाय अपनी सारी नाकामी का ठीकरा उस बेजुबान पर फोड़ रहा था। राहगीर ने जब जमीन पर गिरे हुए मोती की तरफ देखा, जिसकी पसलियां भूख की वजह से साफ नजर आ रही थीं और जिसकी आंखों में अब भी मौत का खौफ और एक बेबसी थी, तो उसका दिल पसीज गया। राहगीर ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बशीर भाई, नुकसान सिर्फ अनाज का नहीं हुआ है, नुकसान आपकी इंसानियत का भी हो रहा है। जरा गौर से देखो इसकी तरफ। यह नकारा नहीं था, यह तो बस थक गया था, भूख से और आपकी बेरहमी से। मगर बशीर कहाँ कुछ सुनने वाला था और कीचड़ में सने अपने दाने दाने को देखकर रोता रहा। हाय, आज मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया। राहगीर ने जब मोती की तड़पती हुई हालत देखी तो उससे रहा न गया। उसने बशीर के कंधे पर हाथ रखा और बड़े धीमे स्वर में समझाया, बशीर भाई, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। एक बेजुबान पर इतना जुल्म करना अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। यह भी खुदा की ही मखलूक है। अगर इसे तकलीफ दोगे तो बरकत कैसे आएगी? इसका हक मारना सबसे बड़ा गुनाह है। राहगीर की नसीहत सुनकर बशीर और भी भड़क गया। उसने झुंझलाकर कीचड़ झाड़ा और तल्खी से बोला, कैसा जुल्म भाई, आप क्या जानो मेरा हाल। मैं तो दिन रात इसे खाने को देता हूँ। इसे और बादल को एक ही साथ दाना पानी मिलता है। यह कभी भूखा नहीं रहता, फिर भी देखो इसकी हरकतें। इतना खाकर भी यह जरा सा बोझ नहीं उठा पाया। मेरी तो समझ से बाहर है कि इतना चारा चरने के बाद भी यह काम के वक्त क्यों ढेर हो जाता है। यह बस कामचोर है और कुछ नहीं। बशीर को अपनी गलती का रत्ती भर भी एहसास नहीं था। बशीर लड़खड़ाते कदमों से बाजार की उस तंग गली में पहुंचा जहां उस रसूखदार साहूकार की दुकान थी। कीचड़ में सने कपड़े और बिखरे बालों के साथ जब वह दुकान की चौखट पर खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बह निकले। साहूकार ने उसे इस हाल में देखा तो अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ। अरे बशीर, यह क्या तमाशा है? अनाज की बोरियां कहाँ हैं और तू इस हाल में कैसे? बशीर वहीं जमीन पर धप से बैठ गया और अपना सिर पकड़कर रोते हुए अपनी पीड़ा बताने लगा। साहूकार जी, मैं तो कहीं का नहीं रहा। आज पहाड़ वाले मोड़ पर उस मनहूस और नकारा खच्चर ने मुझे मिट्टी में मिला दिया। पूरी गाड़ी पलट गई और आपका सारा बेहतरीन अनाज उस गंदी नाली के कीचड़ में जा गिरा। पाई पाई जोड़कर यह खेप तैयार की थी, पर आज मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी तो फूटी किस्मत है साहब। घर में औलाद नहीं और काम के लिए ये जानवर पाले तो वे भी दगा दे गए। अब मैं आपका कर्ज कैसे उतारूंगा और अपना पेट कैसे भरूंगा? साहूकार ने बशीर की बात बड़े गौर से सुनी, मगर उसके चेहरे पर हमदर्दी के बजाय एक व्यापारिक कठोरता आ गई। उसने अब ठंडे स्वर में कहा, देखो बशीर, तुम्हारी परेशानियां अपनी जगह हैं, लेकिन मेरा व्यापार जज्बात पर नहीं चलता। जो अनाज कीचड़ में मिल गया वह मेरी अमानत थी। अब तुम्हें इस नुकसान की पाई पाई की भरपाई करनी होगी। बशीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब, मैं तो पहले ही तंगहाली की मार झेल रहा हूँ। घर में चूल्हा जलने के लाले हैं, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? साहूकार ने सख्ती से जवाब दिया, यह सोचना मेरा काम नहीं है। चाहे तुम दिन रात एक करो या अपनी गाड़ी बेचो, मुझे मेरा हर्जाना चाहिए। जब तक एक एक दाने की कीमत वसूल नहीं हो जाती तुम चैन से नहीं बैठ सकते। बशीर का सिर चकराने लगा। एक तरफ अनाज का गम, दूसरी तरफ साहूकार का यह भारी बोझ। उसने सोचा था कि साहूकार तरस खाएगा, मगर यहाँ तो मामला और भी उलझ गया। वह लड़खड़ाता हुआ दुकान से बाहर निकला। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि उस नकारा मोती की वजह से
आज वह साहूकार का कर्जदार बन गया है। उसका गुस्सा अब एक खौफनाक मोड़ ले रहा था। उसे लग रहा था कि मोती ने सिर्फ अनाज नहीं गिराया, बल्कि उसकी पूरी साख और बचा कुचा सुकून भी कीचड़ में दफन कर दिया है। साहूकार की दुत्कार सुनने के बाद बशीर का दिल बैठ गया, मगर डर और मजबूरी ने उसे दोबारा उस रास्ते की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। वह कांपते कदमों से उसी जगह पहुंचा जहां मोती अब भी कीचड़ और पत्थरों के बीच पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बशीर के दिल में अभी भी गुस्सा तो था, लेकिन साहूकार की शर्त ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह मोती को जिंदा रखे, क्योंकि उसके बिना वह भरपाई कभी नहीं कर पाता। बशीर ने बड़ी जद्दोजहद की, उसे झंझोड़ा, गालियां दी और आखिर में घसीटते हुए किसी तरह उस अधमरे मोती को झोपड़ी तक ले आया। घर पहुंचते ही उसने बदहवासी में फातिमा को आवाज दी। फातिमा बाहर आई तो मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। एक तरफ कीचड़ में लथपथ उसका शौहर बशीर था और दूसरी तरफ मरणासन्न हालत में पड़ा मोती। बशीर ने हांफते हुए और रोते हुए सब कुछ बताना शुरू किया। देख फातिमा, सब खत्म हो गया। इस मनहूस खच्चर ने आज मुझे सरेआम जलील करवा दिया। सारा अनाज कीचड़ में मिल गया और ऊपर से साहूकार ने साफ कह दिया है कि पाई पाई की भरपाई करनी होगी। हमारी तो तकदीर ही खोटी थी, जो औलाद की जगह ये बेजान और नकारा जानवर पाल रखे हैं। अब कहां से लाऊंगा इतना पैसा? कैसे भरेगा हमारा पेट? बशीर का चेहरा अफसोस और गुस्से से लाल था। वह बार बार अपनी गरीबी का रोना रो रहा था और मोती की तरफ नफरत से देख रहा था। फातिमा चुपचाप खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें कभी बशीर के जख्मों को देखती तो कभी उस बेजुबान मोती की कांपती हुई देह को। उसे समझ आ गया था कि बशीर का गुस्सा दरअसल उसकी अपनी बेबसी की पुकार है, लेकिन वह यह भी देख पा रही थी कि इस नफरत के बीच उस घर की रही सही बरकत भी जैसे रुटकर जाने वाली थी। फातिमा ने बशीर की कड़वी बातों और उन शिकवों को अनसुना कर दिया जो वह अपनी किस्मत को लेकर कर रहा था। उसका ध्यान तो उन जख्मों पर था जो मोती के वजूद को छलनी कर रहे थे। वह घुटनों के बल मोती के पास बैठ गई और कांपते हाथों से उसके उन पैरों को छुआ जो पत्थरों की रगड़ से लहूलुहान हो चुके थे। मोती की उभरी हुई पसलियां और उसकी धंसी हुई आंखें साफ बयान कर रही थीं कि वह महीनों से भूख और थकान की किस आग में जल रहा था। फातिमा ने नम आंखों से बशीर की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, बशीर, जरा इस मासूम की हालत तो देखो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यह कितना कमजोर हो गया है? हार्ड मांस का ये ढांचा इतना भारी बोझ कैसे उठाता होगा? अपनी तकदीर को कोसने से पहले जरा इसकी आंखों में झांक कर तो देखो, जहां सिर्फ दर्द और बेबसी है। इतना सारा माल इस पर लाद देना कहां का इंसाफ है? बशीर, खुदा के लिए अल्लाह से डरो। ये बेजुबान है जो अपनी तकलीफ जुबान से बयान नहीं कर सकता, पर इसका हर एक आंसू अर्श वाले को पुकार रहा है। इस पर रहम करो बशीर, रहम करो। फातिमा बशीर की बात का जवाब दिए बिना तेजी से झोपड़ी के अंदर गई और रसोई से हल्दी, सरसों का तेल और कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लाई। उसने पुराने घरेलू नुस्खे से एक गाढ़ा मरहम तैयार किया और बड़े ही प्यार से मोती के लहूलुहान खुरों और जख्मों पर लगाने लगी। मरहम की ठंडक मिलते ही मोती के शरीर में एक हल्की सी थरथराहट हुई, जैसे उसे बरसों बाद कोई राहत मिली हो। इसके बाद फातिमा उठी और अनाज की बोरी में से मुट्ठी भर चारा निकालकर सिर्फ मोती के आगे डाल दिया। यह देख बशीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह झपट कर आगे आया और चिल्लाकर बोला, फातिमा, यह तुम क्या कर रही हो? मेरा इतना बड़ा नुकसान करने के बाद तुम इसे इनाम दे रही हो। इसकी सजा तो यह है कि इसे दिन भर क्या पूरी रात भूखा रखा जाए। इसे समझ आना चाहिए कि काम न करने का अंजाम क्या होता है। तुम इसे लाड़ प्यार कर रही हो और वहां साहूकार मेरी खाल खींचने को तैयार बैठा है। फातिमा ने अपना हाथ नहीं रोका। उसने सर उठाकर धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, सजा उसे दी जाती है बशीर जिसने जानबूझकर गलती की हो। जो भूख से निढाल हो और बोझ तले दब गया हो, उसे सजा नहीं सहारे की जरूरत होती है। तुम इसे सजा देकर अपना अनाज वापस नहीं ला सकते, लेकिन इसे खोकर तुम अपनी रही सही इंसानियत जरूर खो दोगे। जरा देखो इसे, क्या यह तुम्हें अब भी कामचोर लगता है या सिर्फ एक थका हुआ हारा हुआ जी? फातिमा की खरी खरी बातें सुनकर बशीर के पास कहने को कुछ बचा नहीं था। उसका गुस्सा अब एक अजीब सी शर्मिंदगी में बदलने लगा था।
जिसे वह जाहिर नहीं करना चाहता था। इसलिए वह झिझकते हुए चुपचाप झोपड़ी के अंदर चला गया। बाहर अब सन्नाटा था, जिसे सिर्फ मोती के चारा चबाने की आवाज तोड़ रही थी। फातिमा घुटनों के बल बैठकर बड़े लाड से मोती के सर पर हाथ फेरने लगी। मोती उस चारे को इतनी तेजी और बेताबी से खा रहा था जैसे वह बरसों का भूखा हो। वह एक एक दाने को ऐसे बटोर रहा था मानो उसे यकीन ही न हो कि आज यह चरही सिर्फ उसकी है और उसे हटाने वाला कोई नहीं। उसके चबाने के अंदाज में एक ऐसी भूख छिपी थी जिसे देख फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई थी कि बशीर जिसे पेट भरा हुआ समझता था, वह दरअसल खाली पेट के साथ सिर्फ काम की चक्की में पिस रहा था। मोती ने चारा खाते खाते एक बार अपना सर उठाकर फातिमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वह पहले जैसा खौफ नहीं था, बल्कि एक एहसानमंदी थी। फातिमा उसके कान के पास झुककर धीमे से बुदबुदाई, खा ले मेरे बच्चे, जी भर के खा ले, खुदा गवाह है तू कसूरवार नहीं है। फातिमा ने जब मोती की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। सुनो बशीर, जब तक मोती पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता और उसके जख्म भर नहीं जाते, तुम इससे रत्ती भर भी काम नहीं लोगे। इसकी जान पर जो बन आई है वह तुम्हारे गुस्से और जुल्म का नतीजा है। अब इसकी सेवा होगी, इसे आराम मिलेगा। अगर तुम्हें काम पर जाना ही है और साहूकार की भरपाई करनी है तो बादल को ले जाओ। वह तगड़ा है, हट्टा कट्टा है, आज तक उसने आराम ही तो किया है। अब वक्त है कि वह तुम्हारा बोझ उठाए, न कि यह अधमरा बेजुबान। फातिमा की बातों ने बशीर को अंदर तक झंझोड़ दिया और उसकी मजबूत आवाज बशीर को अपनी मर्दानगी और अपने फैसले पर चोट महसूस हुई। गरीबी और साहूकार के कर्ज के बोझ ने उसे पहले ही पागल कर रखा था और जब फातिमा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक जोरदार थप्पड़ फातिमा के चेहरे पर दे मारा। झोपड़ी के उस सन्नाटे में थप्पड़ की गूंज जैसे चीख उठी। फातिमा लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराई। उसका हाथ अपने गाल पर था और आंखों में दर्द से ज्यादा हैरानी थी। जिस बशीर के साथ उसने तंगहाली में उम्र गुजारी थी, आज उसी ने एक बेजुबान की खातिर उस पर हाथ उठा दिया था। बशीर हांफते हुए चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है? साहूकार की धमकियां मैंने सुनी हैं, तूने नहीं। अगर कल काम पर नहीं गया तो वह मेरी खाल खिंचवा लेगा। तू इस नकारा जानवर की वकालत कर रही है। इसकी वजह से मेरा घर उजड़ने की कगार पर है और तू चाहती है कि मैं इसे बिठाकर खिलाऊं। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही बशीर के दिल में पछतावे की कोई जगह नहीं थी, बल्कि साहूकार का खौफ और कल का गुस्सा अभी भी उसके सिर पर सवार था। उसने फातिमा की तरफ देखा तक नहीं और सीधा खच्चर गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने आज बादल को गाड़ी में जोता। बादल, जो आज तक आराम का आदी था और हमेशा मोती का हिस्सा खाकर हट्टा कट्टा बना रहा था, उसके लिए यह बोझ बिल्कुल नया था। बशीर ने जबरदस्ती उस पर जरूरत से ज्यादा सामान लाद दिया और बाजार की तरफ निकल पड़ा। पहाड़ों का वह संकरा और पथरीला रास्ता शुरू होते ही बादल के पसीने छूटने लगे। जो खच्चर अब तक सिर्फ चरही पर धौंस जमाता था, आज उसे पता चला कि अनाज से लदी गाड़ी को ढलान पर संभालना और चढ़ाई पर खींचना क्या होता है। बादल के कदम लड़खड़ाने लगे। वह भारी बोझ के मारे बीच रास्ते में ही ठिठक कर खड़ा हो गया। यह देख बशीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बशीर ने बिना सोचे समझे हाथ में पकड़े हुए कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। चल, तू तो तगड़ा था ना, अब तेरी जान क्यों निकल रही है? सटाक सटाक की आवाजों के साथ कोड़े बादल की खाल पर पड़ रहे थे। बादल दर्द से बिलबिला उठा। उसने आज तक ऐसी मार नहीं सही थी। बशीर ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थीं। वह बादल को पीटते पीटते पहाड़ों के उस खतरनाक रास्ते से बाजार की तरफ घसीट रहा था। बादल की आंखों में वही खौफ और बेबसी उतर आई थी जो कल तक मोती की आंखों में हुआ करती थी। बशीर के अंदर का इंसान जैसे मर चुका था। उसे बस अपना अनाज और साहूकार का पैसा दिख रहा था, चाहे इसके लिए उसे इन बेजुबानों का खून ही क्यों न बहाना पड़े। रात का सन्नाटा था और आंगन में मोती और बादल एक ही खूंटे के करीब बंधे थे। आसमान में काली घटाएं छाई थीं और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तभी अंधेरे में सरसराहट हुई और एक जहरीला काला सांप रेंगता हुआ उनकी तरफ आने लगा। सांप सीधा बादल की ओर बढ़ रहा था, जो बेखबर सो रहा था। मोती ने जब मौत को अपने करीब देखा तो वह बुरी तरह घबरा गया। अपनी और बादल की जान बचाने की छटपटाहट में मोती जोर जोर से पीछे हटा। उसकी रस्सियां तनी और वह खूंटे से टकराया।
जिससे पास ही रखी चारे की पूरी नांद पलट गई और सुबह के लिए बचा कर रखा सारा चारा कीचड़ और मलबे में मिल गया। आवाज सुनकर बशीर लालटेन लेकर बाहर आया। उसने सांप को तो नहीं देखा, लेकिन कीचड़ में सने चारे को देखकर उसका आपा खो गया। नकारा जानवर, तुझे चैन नहीं है। बशीर ने चीखते हुए पास पड़ी लकड़ी उठाई और मोती पर पिल पड़ा। वह उसे तब तक मारता रहा जब तक लकड़ी टूट नहीं गई। मोती दर्द से कराहता रहा। उस सांप की तरफ इशारा करना चाहता था जिसने उसकी जान सुखा दी थी, पर बशीर को सिर्फ अपना नुकसान दिख रहा था। बरसात तेज हो गई थी। बशीर ने बादल को खोलकर अंदर छप्पर में बांध दिया, लेकिन मोती को सजा के तौर पर उसी भारी बारिश में बाहर ही छोड़ दिया। मोती पूरी रात ठिठुरता रहा। आसमान से गिरता पानी उसके जख्मों पर नमक की तरह लग रहा था। उसने अपनी जान बचाई थी, पर उसे क्या पता था कि जिस इंसान के लिए वह वफादार है, वह सांप के जहर से भी ज्यादा कड़वा हो चुका है। दिन इसी तरह बीतते गए और बशीर के रवैये में कोई सुधार नहीं आया। उसका दिल जैसे पत्थर का हो चुका था। मगर कुदरत का करिश्मा देखिए, शादी के बरसों बाद और उम्र के आधे पड़ाव को पार करने के बाद बशीर के घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। फातिमा मां बनने वाली थी और पूरे घर में एक अजीब सी हलचल थी। एक रात अचानक फातिमा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और आधी रात का वक्त था। गांव की दाई का घर वहां से काफी दूर था और फातिमा दर्द से तड़प रही थी। बशीर घबरा गया। उसने फौरन बादल को निकालने की कोशिश की, लेकिन बादल इतनी ठंड और बारिश में बाहर निकलने को तैयार नहीं था। वह अड़ियल हो गया था। हारकर बशीर ने उसी नकारा मोती को गाड़ी में जोता। मोती, जो बरसों की मार और कमजोरी से जूझ रहा था, आज उसके कंधों पर बशीर के आने वाले बच्चे की जान बचाने का बोझ था। बशीर ने फातिमा को गाड़ी में लिटाया और मोती को हाँकना शुरू किया। पहाड़ी रास्ता कीचड़ से भरा था और फिसलन बहुत थी। मोती के पैर लड़खड़ा रहे थे। उसके पुराने जख्मों में बारिश का पानी चुभ रहा था, मगर उस बेजुबान ने जैसे आज ठान लिया था कि वह अपने मालिक का घर बसने देगा। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर कीचड़ में गाड़ी खींचता रहा। जब वे दाई के घर पहुंचे तो मोती के मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें पथरा रही थीं। तो घर में किलकारी गूंजी। बशीर एक नन्हे बेटे का बाप बन चुका था। खुशी के उस लम्हे में बशीर को अचानक मोती का ख्याल आया। वह भागकर बाहर आंगन में गया, जहां मोती अभी भी गाड़ी से जुता हुआ खड़ा था, मगर उसका सिर झुका हुआ था। बशीर ने जैसे ही मोती के सिर पर हाथ रखा, मोती के घुटने टिक गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी आखिरी वफादारी निभा दी थी। बशीर की आंखों से आज पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि जिस जानवर को वह दिन रात कोसता था, उसी ने आज उसे बाप बनने की खुशी दी और बदले में अपनी जान दे दी। बशीर ने पहली बार चीख कर कहा, मोती, मुझे माफ कर दे। तू नकारा नहीं था। नकारा तो मैं था जो तेरी वफा को न समझ सका। मोती की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद बशीर फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौट आया। एक सुबह उसने बादल पर क्षमता से कहीं ज्यादा अनाज लादा और बाजार की तरफ निकल पड़ा। वह रास्ते भर बादल को कोड़े मारता रहा, क्योंकि उसे जल्द से जल्द साहूकार का कर्ज चुकाना था। पहाड़ का वही खतरनाक मोड़ आया जहां पहले भी हादसा हुआ था। बारिश की वजह से रास्ता बेहद फिसलन भरा था। बादल बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके पैर डगमगा रहे थे। बशीर ने रहम करने के बजाय बादल के पिछले हिस्से पर एक जोरदार कोड़ा मारा। दर्द और छटपटाहट में बादल ने एक जोरदार छलांग लगाई, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। पूरी गाड़ी एक तरफ झुक गई। बशीर ने घबराकर गाड़ी को थामने की कोशिश की, मगर भारी अनाज के बोरों के नीचे उसका अपना पैर दब गया। बशीर का पैर गाड़ी में फंसा हुआ था। वह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बचाओ, कोई बचाओ, मगर वहां बचाने वाला कोई नहीं था। उसे अपनी आंखों के सामने मोती का वह चेहरा याद आया जिसे उसने भूखा प्यासा बारिश में छोड़ दिया था। बशीर मरा नहीं, लेकिन उसकी हालत मौत से भी बदतर हो गई। उसका वह पैर जिससे वह मोती को ठोकर मारता था, पूरी तरह कट गया और वह हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गया। बशीर फूट फूट कर रोने लगा। आज वह खुद उस नकारा हालत में पहुंच गया था जिसे वह कभी मोती को कहा करता था। अब वह पूरी उम्र एक कोने में बैठकर अपनी उस बेरहमी का बोझ ढोने के लिए मजबूर था जो अनाज की बोरियों से कहीं ज्यादा भारी था। उसे अब समझ आया कि कुदरत का कोड़ा जब पड़ता है तो उसकी आवाज नहीं होती, पर चोट रूह तक जाती है। उसने एक बेजुबान को लाचार किया था,
आज वह खुद दुनिया का सबसे लाचार इंसान बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को कभी भी अपनी ताकत या दौलत के नशे में चूर होकर बेजुबान जानवरों या कमजोरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। कुदरत का न्याय अटल है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। बशीर ने जिस वफादार को नकारा समझकर प्रताड़ित किया, अंत में उसी ने उसकी खुशियां बचाईं। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और जब हम दूसरों के दर्द के प्रति अंधे हो जाते हैं तो कुदरत हमें उसी हाल में लाकर खड़ा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।